ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से निकल के तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। हाय फ्रेंड्स, एससीएम एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 2022-23 का जो मॉडल पेपर है मैथ का, उसका आज हम फुल सोल्यूशन एकदम वीडियो सहित एकदम देखेंगे। इसमें जहाँ भी आपको दिक्कत होगी कमेंट में यहाँ जरूर बताएं। इस वीडियो को क्लियर जरूर करें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के जो भाई हैं उनके पेपर आने से पहले एक बार जरूर उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा इस पे जब यूपी बोर्ड ने मॉडल दिया है, मॉडल मतलब उस तरह कुछ क्वेश्चन तो इट इसी में एकदम एडिटेड मिल जाएगा, क्वेश्चन सही सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या का है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अब दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत, दशमलव प्रशांत, अशांत, शांत, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, दशमलव प्रसार सदैव होता है। अब दशमलव प्रसार जैसे 5/2, अब क्या होगा ये 2 दूना 4, 2.5, मतलब ये कुछ अंक पे जाके खत्म हो जा रहा है। अब देखिए, मतलब ये तो ये हो गया शांत, इस तरह रहेगा तो शांत हो जाएगा। अगर यही दे दिया 4/3, तो क्या इसको अब रोक सकते हैं? 3 जाता ही रहेगा, तो मतलब ये अशांत हो गया, अशांत। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अब परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 5/2, 4/3, मतलब ये परिमेय संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, और P/Q है। अब देखिए, इसका तो दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। उपरोक्त दोनों अशांत और शांत, अशांत और शांत दोनों है, यानी हमारा उपरोक्त दोनों सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, अब शून्योत्तर यानी इसका सीधा सा मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, और तीसरा दिया है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, और चौथा एक दिया है। अब देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे 2 परिमेय संख्या है इंटू अपरिमेय संख्या क्या है, हम लोगों ने भी सिद्ध भी किया है, करड़ी में 3। अब इसका गुणनफल क्या होगा? 2 कड़ी में 3, एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए, इसमें कहाँ परिमेय संख्या दिया है? सदैव अपरिमेय संख्या, पहला ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आ जाते हैं हम लोग। रेखाओं x बराबर 0, 2x + 3y बराबर 12 के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान, y का जो मान होगा वो क्या होगा? अब देखिए, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 2x + 3y बराबर 12। अब देखिए, कहा है x बराबर 0 रखने पर, यानी 2 × 0 + 3y बराबर 12। अब देखिए 2 में 0 में किसी भी अंक का छोटा हो या बड़ा गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। दुनिया का कितना हो भी बड़ा, कितना हो भी अंक हो, अगर 0 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए यानी गुणा कर दिए तो शून्य हो जाएगा। 0 + 3y बराबर 12। अब y को ये चीज यही रहने देते हैं, अब 12 को यहाँ रहने देते हैं, 3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो यानी y बराबर काटेंगे तो 4, यानी 4। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 होगा, बिंदु हमारा प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा।
अब देखिए कहाँ दिया है, x बराबर 0 यानी 0,4, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने यानी भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है, यानी इसमें 70 और 125 का किस अंक से भाग दें, इन चारों में से कि शेषफल क्रमशः यानी 70 का भी भाग दे तो और 125 का यानी दोनों का भाग दें तो क्रमशः शेषफल 5 और 8 आना चाहिए। अब देखिए इनमें से बारी बारी में इसमें सबसे हम भाग करते हैं। 70 से पहले देखिए 70 में पहले से भाग करते हैं 13। अब देखिए 13 पंजे 65, 65। अब 70 में से 65 जाएगा तो 5 होगा, शेषफल 5 बच गया। अब देखिए अब 125 में भी 13 से भाग करेंगे, 125 में 13 से भाग करेंगे। अब 13 नवा 117, 13 का पहाड़ा आप लोग को याद ही होगा, तो 13 नवा 117 यानी 15 में से 5 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, ये कट जाएगा। अब देखिए शेषफल क्या बचा 8, यानी 13 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो शेषफल 5 और 8 क्रमशः बच रहे हैं कि नहीं, 70 में भाग दिए तो क्रमशः का मतलब यही होता है कि जिस मतलब पोजीशन में दिया है उसी पोजीशन में उसका आंसर भी आएगा, यानी 70 और 25 का, अगर पहले 70 दिया है यानी 70 का शेषफल 5 है, 125 बाद में दिया है 125 का शेषफल 8 है, यानी 5 और 8 शेषफल आ गया, यानी 5, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब इसको मिटा के फ्रेंड्स हम लोग आगे जो क्वेश्चन है चौथा उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए दिए गए समीकरण का विविधीकरण शून्य से कम है। पहली बात तो इसका हम लोग विविधीकरण निकाल देते हैं। विविधीकरण क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए पहली बात यहाँ ए बी सी हम लोग छाटेंगे। ए क्या होता है, x² का गुणांक, और बी x का गुणांक, और सी अचर पद यानी जो अकेला हो। अब देखिए ए बराबर पहले हम लोग लिखेंगे, ए बराबर क्या है, x² का गुणांक यानी x² के जो साथ रहता है वो, ए बराबर 2। अब देखिए बी बराबर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 4, चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ उठाएंगे, चिन्ह के साथ उठाएंगे -4, और सी बराबर जो अचर पद है, यानी जो चर क्या होता है जो बदलता रहता है लेकिन अचर जो बदलता नहीं है 3। अब देखिए विविधीकरण क्या होता है, d बराबर सूत्र लिखे हैं b², b² का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का मतलब 2, सी का मतलब 3, यानी 4 का वर्ग 16। अब माइनस का जब वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है, तो 16 माइनस 4 दूना 8, 8 3 का 24। अब 24 में से 16 जाएगा, -24 है, इसमें से 16 जाएगा ये हो जाएगा -8। अब देखिए इसमें विविधीकरण में 3 कंडीशन होता है, यानी d बराबर 0, दो समान मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। दूसरा d बराबर अगर d का मान अगर जो
डी का मान अगर जो कुछ अंक आ गया जैसे डी 2 4 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से इससे तुलना करेंगे डी बराबर अगर 0 निकल गया तो दो समान मूल होंगे। डी बराबर कोई वास्तविक मूल्य 1 2 गया तो दो समान मूल होंगे। डी बराबर कोई वास्तविक मूल्य 1 2 3 जैसे हो गया तो असमान दो असमान असमान वास्तविक वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? डी छोटा है डी छोटा है 0 से। ये देखिए यहाँ डी से बड़ा 2 मतलब डी से बड़ा कुछ भी होगा तो मतलब दो असमान वास्तविक मूल आएंगे। डी छोटा है 0 से तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। देखिए अब हमारा डी का मान क्या है? डी बराबर क्या है? -8। अगर माइनस में आ गया तो उसका कोई डी छोटा है 0 से। डी का मान छोटा है 0 से। डी का मान यहाँ डी यानी 0 से डी का मान छोटा है 0 से। अब देखिए यानी यहाँ क्या है? डी का मान छोटा है यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे ये भी सही है। समीकरण का भी विकर्ण शून्य है ये तो गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं ये भी गलत। और ए और निम्न दिए गए समीकरण भी विकर्ण शून्य से कम है ये भी सही है। समीकरण विकर्ण शून्य से कम है देखिए -8 है यानी ए और बी हम लोग का सही है। अब इसमें क्या है? ए और बी सही है। देखते हैं फ्रेंड्स इसको मिटा के अगला वाला को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3 ओ 0,3 और बी 5,0 है तो इसका विकर्ण है। मतलब ए आयत का दे दिया है निर्देशांक और इसका विकर्ण पूछा है। ये हमारा हो गया आयत का क्या है? ए ओ बी सी एक आयत है। अब ए का निशान दिया 0,3 0,3 ओ का 0,3। अब देखिए और बी का 5,0 5,0। अब इसका विकर्ण पूछा है। अब देखिए विकर्ण पूछा है तो क्या करेंगे? दो बिंदु दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लेंगे। ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको x2 x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। इसको x1 y1 x2 y2 यानी x2 का स्क्वायर यानी 5 माइनस x1 यानी 0 का होल वर्ग प्लस y2 0 माइनस 3 का वर्ग इन दोनों का अंडर रूट ए भी बराबर। अब देखिए 5 का वर्ग 5 में 0 जाएगा 5 ही होगा 5 का वर्ग 25 प्लस 3 ये माइनस में स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 का वर्ग 9 इसका अंडर रूट ए बी बराबर। अब देखिए ए बी बराबर 25 9 34 यानी आयत का विकर्ण हो गया अंडर रूट 34 यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी यानी गम लगाओ सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यदि समीकरण x²
प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है तो के का मान है। यानी मूल दे दिया है हम लोग का, के का मान पूछा है। और मूल क्या होता है, एक्स का ही मान होता है। यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/2 हम लोग पुट करेंगे और अपना आंसर के का मान निकाल देंगे। इसको मिटा के, थोड़ा जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। तेरे दुनिया मेरे रब्बा क्यों तुझे हीरा दे, दिल टूटा कोई जोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है तो के का मान है। अब देखिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ एक्स के जगह पे हम लोग जहां जहां एक्स है वहां 1/2 रखेंगे। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस के इंटू 1/2, एक्स के जगह पे 1/2 रखेंगे ना, फिर माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस के इंटू बटा 2, ये माइनस में है, इधर माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के उस साइड में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5/4 प्लस में हो गया। अब देख k/2 को ही रहने देते हैं, इधर ये प्लस में है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। k/2 बराबर 5/4 माइनस 1/4, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब k/2 बराबर, अब देखिए हर समान है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 यानी 5 में से 1 गया 4, 4/4 k/2 बराबर, अब 4 से 4 कट गया 1, यानी k बराबर 2। अब देखिए यानी x का मान मूल अगर 1/2 है इस समीकरण का, तो इस समीकरण का इसमें मान रखेंगे x का जगह पे तो k बराबर 2 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप क्या होते हैं, जब समरूप दो त्रिभुज होंगे, एक त्रिभुज हो गया, एक थोड़ा उससे बड़ा त्रिभुज हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, त्रिभुज हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी भुजाएं समानुपाती, मतलब संगत भुजाएं, यानी ये भुजा इसका समानुपात, मतलब समानुपाती होगी, ये भुजा इसके समानुपाती होगी, ये भुजा इसके समानुपाती होगी, यानी इनके संगत कोण बराबर होते हैं। एकदम सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ग सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज कोण ABC है, कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप है। अब देखिए पहली बात क्या बोला है, यदि एक समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज हम पहले बनाएंगे। थोड़ा इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का। क्या बोला है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे C होना चाहिए, अब AB, और उसके बाद क्या बोला है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप है। पहली बात है समकोण त्रिभुज है, हमने पहले कर्ण निकालेंगे उसके बाद ही तो माध्यिका यहाँ से डालेंगे।
पहले हमने आपको सिखाया है कि अगर समकोण त्रिभुज है, उसमें दो छोटी भुजा दी है, अगर उसमें जो छोटी भुजा है अगर विषम संख्या से शुरू है तो कोण जस्ट उसके एक बाद आएगा। जैसे 3 है, 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5। अगर सम संख्या से शुरू होती तो 2 बड़ा होती, मतलब 2 छोटी संख्या है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 5 100% होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के देख लेंगे, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न है तो हम लोग निकाल के दिखाने नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा। एक नंबर के लिए कितना हम लोग टाइम देंगे। तो ये हो जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए पूछा है क्या, सी से माध्यिका डालेंगे। अब माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांट देती है, ये भी बराबर होगी। यानी ये पूरा 5 है, यहां से यहां तक 5 है, तो इतना कितना हो जाएगा 2.5। ये सब 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन में 2.5 कहीं दिया है, 2.5 हम लोग का पहले ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा के हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या कभी बर्फी खाए हैं, बर्फी की तरह होती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज थोड़ा मेरा बर्फी बर्फी बनाएंगे थोड़ा, या आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चारों भुजाएं समान होती हैं, इनके विकर्ण थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा। इनके विकर्ण परस्पर ये दोनों बराबर, दो बराबर भागों में बांटते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। समचतुर्भुज को अब देखिए समचतुर्भुज, अगर दो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो आपस में परस्पर लंबवत होते हैं और दो समान भागों में विभाजित भी करते हैं। समचतुर्भुज की खासियत है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये समान भागों में विभाजित होगी, तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर पूरा है, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हमने ये भी कहा है कि परस्पर लंबवत होते हैं। अगर ये लंबवत हैं, अब देखिए इनको भी आप देख भी सकते हैं, एक वृत्त बन रहा है, वृत्त में 360 डिग्री का कोण भी बनता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज जहां होता है, हमने क्या बोला पाइथागोरस प्रमेय, एक लंब कब लंब आधार और कोण। तो हमने क्या कहा है, हमने अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकाल के नहीं जाऊंगा दिखाने लगे, क्योंकि 1 मिनट, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पाइथागोरस प्रमेय जाएंगे लगाने। आपको मैं ट्रिक बताया ही हूं। अगर सम संख्या से शुरू होता है, अगर 6 8 छोटी संख्या जो है वो सम संख्या से शुरू होती है, तो जो उससे बड़ा है कोण उससे 2 अधिक होगा। जैसे 6 8 है, 8 से 2 अधिक क्या होगा 10। अब मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, वैसे 10 होगा, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ जस्ट 2 सेकंड में। 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, अभी इसको कुछ नाम देते हैं ए बी सी डी। तो बी सी का वर्ग, 8 का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, 36 64 बराबर बी सी का वर्ग। अब देखिए 36 और 64 100 बराबर बी सी का वर्ग। अब बी सी बराबर √100, यानी बी सी बराबर 10। अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो इतना आप करने नहीं जाएंगे, तुरंत आंसर मार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पूरा देखेगा वही तो पाएगा
इसमें 10, ये ऑप्शन नंबर सही हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 हैं के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमने एक पढ़ा भी है एक प्रमेय की, अगर दो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, इनके संगत जैसे ए सी का वर्ग ए सी बटा एक्स जेड का वर्ग बराबर त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज एक्स वाई जेड का वर्ग के अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी संगत भुजा क्या है, 4 बटा 9 का वर्ग बराबर, अब ये क्षेत्रफल हो जाएगा तो 4 का वर्ग 16 बटा 9, 16 बटा 81, यानी 16 संबंधे 81, 16 संबंधे 81, ऑप्शन नंबर घ हम लोग का सही राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है इनमें से। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इस वाले को देखते हैं। पल में खत्म कैलू प्यार कोई सहल के, कह तू तो रख देती दिलवा निकाल के। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो इसमें कहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3, tan थीटा को ही रहने देते हैं, ये इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/4। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यहाँ समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री ए बी सी, इस कोण के सापेक्ष बात कर लेते हैं, लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, और कोण हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, 3 से शुरू है लंब 4 है यानी विषम संख्या शुरू है, तो इससे जस्ट एक अगला होगा 5। अब देखिए क्या जो का है उसका हम लोग मान पुट कर देते, 4 sin थीटा लंब बटे कोण, लंब बटे कोण यानी 3/5 माइनस cos थीटा, cos आधार बटे कोण, आधार बटे कोण बटा 4 sin थीटा, 4 sin थीटा वही लंब बटा कोण 3/5 प्लस cos थीटा 4/5। अब देखिए 4 3 12, 12/5 4/5। अब देखिए 4 3 12/5 प्लस 4/5। अब दोनों का हर समान है, यहां से देखते हैं इन दोनों का हर समान है तो 5 हो जाएगा, 12 - 4 12 - 4 बटा इन दोनों का भी हर समान है तो 5, 12 + 4 12 + 4। अब देखिए ये 5 से ये 5 खत्म, अब 12 में से 4 गया 8 बटा 12 और 4 16। अब इसको काट देंगे, 8 दूना 16 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा है,
ऑप्शन नंबर गमला ग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। साइन 75 डिग्री बटा कोस 15 डिग्री का मान होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। अगर इस तरह का योग 90 डिग्री हो रहा है, जस्ट उसको काट पीट के एक आना ही है, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो साइन 75 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। इनको मिटाइए जनाब को। 90 में 90 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 75 बचेगा। हाँ 75, ठीक है, यानी इसके बराबर है कोस 15, इसे रहने देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 15 बटे कॉस 15, कॉस 15। अब कई लोग इसके उड़ा देंगे, खोपचा में चला जाएगा, लेकिन इसको काटते नहीं है, वैसे एक लिख देते हैं, यानी एक किसमें, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा के हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग की परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है इनमें से। अब क्या का, एक वृत्त का परिमाप, ये हो गया हम लोगों का वृत्त। अब परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, ये वर्ग हो गया। अब देखिए क्या बोला है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, जो ये पूरा है, यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी 4a, मतलब 4a, एक, और इसको a मानते हैं, तो मतलब ये परिमाप का मतलब चारों ओर का, यानी 4a, इससे ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 2a। अब इस a को इधर लाते हैं, आर बटे ए बराबर 2 बटे, अब ये 22 उधर जाएगा, गुणा में जाएगा, यानी 7 दूना 14, ये 22 नीचे में आएगा। अब देखिए आर, ए आर बटे ए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, 7 दूना 14। अब देखिए आर बटे ए बराबर 14 बटे 22। अब क्या कहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर, अनुपात पूछा है ना, अनुपात पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप के, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। अब देखिए पाई को मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का वर्ग, 14 गुणा 14 बटा भुजा स्क्वायर ए बराबर 22, 22 गुणे 22। अब देखते हैं 7 दूना 14। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल, अब इससे 11 दूना 22, यानी 14/11, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14 बट पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 14, 22 का स्क्वायर, 22 से 22 कैंसिल, 2, 14 बटा
11 कहाँ आंसर सही, कहाँ है आंसर में कुछ गड़बड़ दिया का? नहीं सही है, आंसर सही, 14/11 सही है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का खराब को सही। हम इसमें आंसर देख रहे थे कि भैया हमने कहाँ गलती कर दिया, लेकिन ऊपर वाला है, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। यानी 14/11 अनुपात हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध है 27 है। अब दो माना अब एक बड़ा गोला होगा एक छोटा गोला होगा, तो मान लो पहले और दूसरे गोले, माना बड़े गोले का त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे गोले का त्रिज्या स्मॉल आर है। अब क्या है, आयतनों का अनुपात, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर इसका छोटे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या दिया है 64 संबंधे 27, 64/27। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया। अब आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बराबर स्मॉल आर क्यूब बराबर 64/27। अब देखिए आर क्यूब मतलब r/r, ये 4 का घन है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 बटे 27 का वर्ग 27, 3 3 का 9, 9 3 27। अब इन दोनों का घन, अब इससे ये हट जाएगा था, यानी r बराबर 4/3। अब देखिए क्या पूछा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, का सूत्र क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग मिटाते हैं। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है 4πr², एक कैपिटल आर है। पहले तो ये पाई से पाई और 4 से 4 खत्म, यानी r² r²। अब r² यानी कैपिटल आर बराबर 4 का वर्ग, स्मॉल आर बराबर 3 का वर्ग, 4 चौक को 16, 16/9, 16/9। ऑप्शन नंबर घ हम लोग का सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम लोग इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखिए 1 से 10 तक विषम संख्या क्या होती है 1, 3, 5, 7 और 9। समांतर माध्य क्या होता है, मतलब औसत होता है समांतर माध्य का, मतलब सबको जोड़ो और संख्याओं से अंक, मतलब जितना संख्या है उससे भाग कर दो। 2 1 3 1 4 5 4 9, 9 दूना 18, 18 से 25, 25/5, 1 2 3 4 5 बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हम लोग का सही है। समांतर माध्य का मतलब ये होता है औसत, सब जितना अंक है सबको जोड़ो और अंकों की संख्या से भाग दे दो, समांतर माध्य निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा, याद कीजिए 14.4 में लगभग एक क्वेश्चन है इस तरह का, जिससे हम लोग ग्राफ खींचते हैं और जो प्राप्त होता है, जो मतलब इस तरह का ग्राफ निकलता है जो यहाँ से होता है, वो माध्यिका को डिनोट करता है और त्वरण
होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यक होगी। अब इन तीनों में हम लोगों को एक संबंध मालूम होना चाहिए। 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे बहुलक प्लस माध्य। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, ये रिलेशन आपको मालूम रहेगा तो इसका आंसर आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है, यदि कुछ प्रश्नों का माध्य 27 और बहुलक 45, यानी 2 गुणे बहुलक यानी 45 प्लस माध्य बराबर 27 दिया है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। ऐसा कीजिए, इसको भाग में लेते जाइए 3 को, और 45 दूना 90 प्लस 27/3। अब 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, लगभग 117 होगा, 117/3। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 बचेगा 9 3 27, 39 दिया है, नहीं दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें आंसर दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 39 हम लोग का आंसर आता है, लेकिन 39 दिया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा के हम लोग बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्गीकृत आंकड़ों के से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना। मतलब क्या कहलाता है, जैसे जब हम लोग तोड़ खींचते हैं ऐसे ऐसे, जब ये प्रतिच्छेद बिंदु ये बहुभुज जो होता है इसको मिलाते हैं, मतलब रेखा से, क्या डिनोट करता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त में सभी को माध्यक को याद कीजिए। जो हम लोगों ने जब पढ़ा था सांख्यिकी, तो उसमें जब त्वरण वेल हम लोग खींचते थे तो माध्यक के लिए खींचते थे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ख सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा के अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना देखते हैं, उसके बाद इसको मिटा के अगला क्वेश्चन 2 नंबर का हम लोग करते हैं।